बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों में से खाने के लिए पूरे परिवार में को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वो उसकी मदद करें। ये प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए और जब वो महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि वो सब किसने भेजा है, जब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया तो उसने कहा, आपको जिज्ञासा नहीं होती कि ये सब किसने भेजा है। उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, और इतना क्यों सोचा पूछूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। मेरे कृष्ण जब मुझे देखते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसने क्या कहा, महिला ने कितना सुंदर जवाब दिया। उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे कृष्ण पर पूरा भरोसा है। मेरे कृष्ण जब देते हैं तो मुझे शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना। जब भगवान कहेंगे तो शैतान भी इन बातों का पालन करेंगे। तो किसी ने भेजा है, वो तो मेरे प्रभु का ही है। तभी तो कहते हैं कि भोजन और भजन सभी जरूरी। एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था। एक आदमी सेठ के घर के बाहर खड़ा भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ से सब देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना ही उस सेठानी की तरह प्रभु की को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो कि आप भोजन करना छोड़ देते हो? क्या बीमारी आती है तो क्या आप भोजन करना छोड़ देते हो? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए। भजन और भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। यही मापने की वजन और भोजन दोनों की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं जीवन में भजन और भोजन दोनों की आवश्यकता है। भजन को छोड़ दोगे मुक्ति नहीं मिलेगी, भोजन छोड़ दोगे शरीर नहीं चलेगा। तो भजन और भोजन दोनों की कितनी आवश्यकता है शरीर में, जीवन में भजन और भोजन की कितनी आवश्यकता है। भजन और भोजन की दोनों को, जैसे सेठानी रोटी क्यों नहीं दे रही थी कि अगर दे देंगे तो आगे चला जाएगा, तो उसको भजन कितना अच्छा लगा था। वो भजन के द्वारा अपने जीवन को कितना सार्थक कर रही थी।
ऐसे ही हमको भजन और भोजन दोनों पर ध्यान करना चाहिए। सब्र कर मेरी भगवान कहते हैं कि सब्र करो, मेरा इम्तहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब आपके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। तो भगवान भी कहेंगे अब तेरी बारी है। बिना स्वर्ग किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो। आप आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देना। कभी कभी हमको बिना स्वार्थ के भी किसी की का कार्य करना चाहिए। हमें गुरु से ज्ञान सीखना चाहिए। सीखो पिता से संघर्ष नहीं, सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा तो वो ये सब दुनिया सिखा देगी। गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए? ज्ञान सीखना चाहिए। पिता से संघर्ष करना सीखना चाहिए कि हम किस तरह से संघर्ष किया जाता है। पिता कितने संघर्ष से बच्चों को पालता खिलाता रखता है। और सीखो माँ से संस्कार। बाकी जो बचा तो वो तो सब दुनिया में देखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। वो तो सब सिखाने के लिए दुनिया ही काफ़ी है। सब चीज़ें तो हमको दुनिया ही सिखाती रहती है। कहते हैं जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वो ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर का माफ़ नहीं करता है। इसलिए हमें किसी को बहुत परेशान नहीं करना चाहिए कि वो इतना परेशान हो जाए कि वो रो दे। कहते हैं एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान होता है। अगर एक अच्छे इंसान को हम खो देते हैं, धोखा देते हैं, तो जैसे हीरे की चट्टान को हटा दिया जाता तो फेंक दिया, उस तरह से हो जाता। हमें अच्छे इंसान को कभी धोखा नहीं देना, खोना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 बातें दी हैं: साथ, समय और समर्पण। जो आपका साथ देता है, समय देता है, आपके लिए समर्पण किया, उस इंसान की हमेशा कदर करना चाहिए। उस इंसान को जीवन से कभी भूलना नहीं चाहिए। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किल से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान तो जानते ही हैं आपने जिस चीज़ के लिए जितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखो। हर एक चीज़ आपके जितना करते हो, भगवान सबका सब्र रखते हो। भगवान सब कुछ देते हैं, वो देखते रहते हैं कि आप उनका इंतज़ार कितना करता हो। हानि हुई तो लाभ भी होगा, और छल हुआ तो उसका हिसाब भी होगा। अगर आपकी हानि हो गई किसी चीज़ में तो आपको लाभ भी होगा, लेकिन अगर किसी ने छल किया है हुआ है आपके साथ, तो उसका हिसाब प्रभु उससे ज़रूर लेंगे। जो आपके साथ छल करता है उसको हिसाब भी देना होगा। जो जितना शांत होता है वो उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। शांत व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है। जो शांत नहीं रहता वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते जो दुख भोग रहा है वो तो आगे चलकर सुखी हो जाएगा, भगवान कर देंगे, लेकिन जो दुख देता है उसको सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि उसने तो दुख ही दुख दिया है। सोच नई रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही रखो। हम सोच कितनी भी नई ले लें, लेकिन संस्कार अपने पुराने अच्छे हमें रखने चाहिए। हमें अपने संस्कारों को नहीं भोगना चाहिए, भूलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है। माँ बाप साथ देते हैं, उसके बाद मनुष्य की हिम्मत ही साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। कर्म जैसा करते हैं, हम जैसा शब्द बोलते हैं, उनसे पूछिए। जैसे कर्म करते हैं वैसा तो भगवान तो हर समय देख रहे हैं। कण में तो उसका हिसाब बहुत अधिक होता है। भगवान हिसाब जरूर लेते हैं, अच्छे कर्मों का हिसाब और बुरे कर्मों का हिसाब। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां देख ना पाएं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और
नासमझ बोलने लगते हैं। क्षमा गलतियों की होती है, छल की कभी क्षमा नहीं होती है। कोई गलती करता है तो क्षमा है, लेकिन छल करते हैं तो उसका क्षमा नहीं है। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए हुए भी बुरे हो बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आपको वैसा ही देखते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हमें आशा किसकी ओर है और कितनी है, विश्वास किस पर कितना है और कितना नहीं है। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा पर ले चली थीं। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है होती है, क्योंकि सत्य खुद ही सही पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कहते हैं सत्य को कभी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। सत्य समय आने पर हमेशा सत्य ही प्रकट हो जाता है। हमेशा सही के साथ साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना पड़े, पर सत्य के साथ खड़े रहो तो तुम सत्य ही होगे। हे मानो, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले की को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। कहते किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय इतना बलवान भगवान बना देते हैं कि कोयला हीरा बन जाता है और हीरा कोयला बन जाता है। दुनिया वाले को दुनिया बनाने वाले को राजी रखिए। कहते दुनिया वालों को नहीं, हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया बनाने वालों को खुश करना चाहिए। दुनिया बनाने वाला खुश है तो हम खुश रह सकते हैं, दुनिया खुश है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपके ईश्वर की खोज करवाता है। जब दुख नहीं आएंगे तो हम ईश्वर की खोज ही नहीं कर सकते हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा फर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम दिखाएगा। परमात्मा को वही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा खोजना शुरू कर देता है। परमात्मा को वही खोजता है जिसको परमात्मा खोजना शुरू कर देते। जब तक परमात्मा खोजना नहीं शुरू करेंगे तब तक इंसान नहीं खोजेगा। हमारा अस्तित्व तो हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं होता है। कहते इंसान का तो अपने कर्म से है, किसी के नज़रिए से थोड़ी है। अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। कहते हैं धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी। अगर हम धैर्य रखते हैं तो हमारा सब कुछ उसी में निर्भर है। अच्छे के इसके साथ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे के साथ अगर कुछ बुराई हो रही है तो उसमें भी उसकी भलाई है, उसके साथ कुछ अच्छाई होने वाला तभी उसके साथ हो रहा है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट मधुर स्वयं बनेंगे। जब आप सोच अच्छी रखेंगे तो आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। भूल और भगवान मानो तो ही देखिए। कहते भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। जब भूल जाओ तो मानो कि हमसे गलती हो गई और भगवान तभी हमको दिखाई देते हैं। किसी से दिल लग जाए तो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल न लगे तो वो प्रेम है। कैसे हम किसी से दिल लगा लेते तो वो प्रेम नहीं है, पर किसी के बिना हमारा जब कहीं दिल ही न लगे वो प्रेम है। प्रेम तो वो थोड़ी है कि हम उसकी याद कर रहे हैं। जब हमारा कहीं कुछ करने का मन न लगे, उसी की याद आए, वो प्रेम है। सच्चे इंसान, सच्चा साथी वो होता है, इंसान के दो ही सच्चे साथी होते, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। एक जो हम कर्म करते हैं वो हमारा सच्चा मित्र है, साथी है,
और दूसरा जो हम कर्म करते हैं, और दूसरा हमारा परमात्मा। शेष सब यही मिले हैं और यही पिछुड़ जाएंगे। किसी व्यक्ति को उसकी ऊंची आवाज़ से नहीं बल्कि उसके मौन की गहराई से जानना चाहिए कि वो कितना अच्छा है। उसकी आवाज़ से नहीं, समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आता है। समय उड़ जाता है। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ बनता है, आसन पर बैठने से नहीं। मनुष्य श्रेष्ठ कब बनता है? जब गुण अच्छे होते। आसन पर बैठ जाने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है। क्योंकि अगर महल के शिखर पर बैठ जाए, ऊंचाई पर बैठकर, क्या कौवा गरुड़ बन जाएगा? नहीं, गुणों से श्रेष्ठ बनता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार कर सके। अपने बच्चों की आवाज़ को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। तो संस्कार ही आराध्य रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। बहुत मजबूत हूँ, ये बात सिर्फ दुनिया जानती है। बहुत कमज़ोर हूँ मैं, ये पता सिर्फ कान्हा ही जानते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ। लेकिन मैं कितना कमज़ोर हूँ ये मेरे कान्हा भगवान की जगह और कोई जान नहीं सकता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जो बुरा लगता है उसका त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझते उनके सामने मौन रहना ही उचित होता। जो आपके शब्दों का मूल्य, उनके सामने चुप रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी हो तेज हो, समुद्र सूखता नहीं है। कल की फिक्र मत करो, जिस बाबा ने आज संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उससे बिल्कुल अलग हो जाइए, हट जाइए, उसको छोड़ दीजिए। जो तरसाता है उसे भूखी दिखेगी और जो तलाशता है उसे खोमी दिखेगी। कर्मों की आवाज़ शब्दों की आवाज़ से बहुत ऊंची होती है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको कोई पता ही नहीं होता है। जो शख्स राख लगाए वो शिव है और जो राख करे वो काली है। कहते हैं हमें किसी बात से डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। कोई ज़िंदगी से अलग हो जाए, कोई हमें छोड़ दे, हम सोचे नहीं। हमें प्रभु अपने आराध्य के लिए सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण ने जब कभी डिप्रेशन नहीं लिया तो हम क्यों लेते जब मेरे आराध्य ने नहीं लिया। श्री कृष्ण के बारे में सोचिए, श्री कृष्ण ने कितना कुछ छूटा। कभी ये सोचा है कि भगवान ने कितना कुछ छूटा फिर भी किस तरह पूरी दुनिया चला रहे, तो हम अपना जीवन नहीं चला सकते किसी को छोड़ के। तो श्री कृष्ण ने कितना छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गई। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व। क्या नहीं छूटा श्री कृष्ण से? केवल और केवल देवत्व नहीं छूटा। मुस्कान और सकारात्मकता नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छोड़ने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो,
हमेशा मुस्कुराते रहो। कहते हैं कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। कांटों पे चलते हैं तो फूल खिलते हैं, क्योंकि गुलाब के फूल हमेशा कांटों में ही होते हैं। विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखें कि दोस्त सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। सुख में तो हमसे सब मिलते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हमसे कौन मिलता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी की महिमा का हमें गुणगान करना चाहिए। राधा रानी की कितनी महिमा है। श्री राधा, हमें राम कृष्ण राम का नाम लेना चाहिए। राधा रानी की कहते हैं श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा राम जैसा कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान श्री राधा को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं, उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र ब्रज लेके चलते हैं और बाएं छत्र लेकर चलते। ऐसा प्रभाव है हमारी श्री राधा रानी के नाम का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और सब छोड़ दीजिए, जरूर आप पर सभी कृपा होगी। भगवान कहते हैं मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और जो तुम्हारा भाग्य है तुम्हारे किए हुए कर्मों पर ही बनता है। जैसा करोगे वैसा फल बनेगा। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों पर होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बम बनाकर वंश को सुर को भसता है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो भी मिलेगा, जो तेरा ही हो नहीं सकेगा। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है तो अपनी शक्ति टूट जाती है, और वही शक्ति ईश्वर है। जिंदगी के पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, और लेकिन अपने भीतर देखो तो परमात्मा मिलेगा। तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास ही हमारा दर्पण है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात याद रखो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति होगी, उतना ही तुम्हारा ज्ञान का सागर बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा ज्ञान तेज होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।